हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। माय नेम इज़ मोक रहतानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। और आज आपके लिए लेके आए हैं हमारी थर्ड वीडियो इस सीरीज़ में, क्लास 11th की तरफ जो हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने सिलेबस देखा था पूरा, फिर हमने हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन का इंट्रोडक्शन समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे प्रीवियस वीडियो वही डली है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अभी हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारा टॉपिक हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन का सब पार्ट बनता है। और क्योंकि हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम कि हमारे सिलेबस में इस समय स्टैंडर्ड डिवीएशन और सेकेंडली हमारा एक लॉरेंस कर्व है जो हम अलग से समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको अभी फ़िलहाल नहीं लिख रहा हूँ। तो अभी हमारा जो टॉपिक है मेन वो है स्टैंडर्ड डिवीएशन। सो स्टैंडर्ड डिवीएशन होता क्या है? स्टैंडर्ड डिवीएशन को कार्ल पियर्सन ने डिफ़ाइन करा है। मैं अब आपको थोड़ा थियोरेटिकल भी बताते हुए चलूँगा, जिससे कि अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर भी आता है तो आपके पास लिखने के लिए कुछ लाइन्स हों। समझे? कार्ल पियर्सन ने इसको डिस्क्राइब किया है। इट इज़ कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। अच्छा, इसको जनरली डिनोट किया जाता है सिग्मा के द्वारा। कैसे डिनोट किया जाता है? सिग्मा के द्वारा। कैसा इसका साइन होता है? ये होता है। और या इसको थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको ये साइन है ये आता है आपका ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कहाँ से आया है? ये ग्रीक लैंग्वेज ऐसे लिखी जाती है। समझे? बढ़िया है। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन को कहा जाता है, इस कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ deviations of items from their mean value। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। ये आपकी अगर आता है कभी डेफिनेशन में तो ये आप लिख के आओगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम मीन वैल्यू। अभी इसको मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लो। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन का एक चीज़ समझना कि ये लिया जाता है फ्रॉम मीन। ठीक है, हमने ना मीन डिविएशन नहीं पढ़ा। मीन डिविएशन इसको क्या कहते हैं? मीन डिविएशन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं था हमारे। बट ये इतना मीन है ना कि ये सबके साथ डिविएट कर जाता है, यानी कि मीन के साथ भी, मोड के साथ भी और मीडियन के साथ भी। क्योंकि मीन है ना, मीन होने की वजह से इसका जो हम डिविएशन लेते हैं वो हम तीनों के साथ ले सकते हैं, मीन के साथ, मोड के साथ और मीडियन के साथ। तो क्योंकि हमने पूरा पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बेस बता दे रहा हूँ, जिससे कि इन केस अगर कुछ इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन भी आता है तो आपको पता हो। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिविएशन में जो डिविएशंस लिए जाते हैं वो सिर्फ किससे लिए जाते हैं? मीन से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में भी आ सकता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन के डिविएशंस किससे लिए जाते हैं? मीन से। अच्छा, इसका पॉइंट एक और समझते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मीन डिविएशन से कैसे डिफर करता है। एक तो जो हमने इसके डिविएशंस की बात करी, इससे लिए जाते हैं। और जो मीन डेविएशन होता है ना, इसमें जो आपके डिविएशंस के साइन होते हैं उनमें प्लस और माइनस साइंस को इग्नोर करते हैं हम। क्या करते हैं? इग्नोर। बट जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना, इसमें हम प्लस और माइनस साइन को इग्नोर नहीं करते, साइंस को हम इग्नोर नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अभी हम जब करेंगे ना तो आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा इसकी कैलकुलेशंस। ठीक है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपका निकलता है वो एब्सोल्यूट मेजर है। अभी हमने जो अपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन की क्लास में पढ़ा था कि जैसे ही हम कोएफिशिएंट लगा देते हैं किसी की भी आगे, वो हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है? रिलेटिव मेजर। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसको हम क्या एक और नाम से हमने डिस्कस करा था? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोला था हमने इसको? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। सो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, इसका जो आपका या स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। इसको हम क्या कहते हैं, मीन, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं एस डी से डिनोट कर रहा हूँ इसको। इसको यहाँ पे आप लिख लो स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा ऐसे भी नोट्स बनवा रहा हूँ जिससे कि आप ये अपनी कॉपी में भी बना करके लिख सकें और आपको एंड मोमेंट में याद करना यहीं से ही ईजी पड़ जाए। जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, अब हम इसको सीखने वाले हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या सीखने वाले हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले हम देखते हैं फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मीन्स क्या होता है कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल। अभी आपको ये अगर समझने में दिक्कत होती हो कि सीरीज़ कैसी होती है इंडिविजुअल, ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहीं पे हिंट देते हुए चलूँगा। बट अगर आप इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करके। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, ये आपको नोट्स के लिए काम आएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट नोट्स उतारिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको ना 4 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो होता है आपका एक्चुअल मीन मेथड। कौन सा होता है, एक्चुअल मीन मेथड। एक होता है आपका अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। एक आपका होता है स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन मेथड। और एक आपका होता है लास्ट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का एक्चुअल मीन मेथड को। ठीक है, तो आइए इसको करते हुए चलते हैं। एक्चुअल मीन मेथड को पूरा हम देखेंगे। मैं आपको ऐसे करवा दूंगा कि आपके सब्जेक्टिव वाइज भी ये काम आ जाए। एक्चुअल मीन मेथड, पहले हम इसकी पूरी थ्योरी लिखते हैं, फिर हम इसका एक सॉल्यूशन पूरा करेंगे साथ में। ठीक है, सो इसकी जो आपकी एक्चुअल मीन मेथड की जो स्टेप्स होती हैं वो आप पहले ऐसे बना लीजिएगा। ए स्टेप, यहाँ पे आप लिख लो 1, लिख लो ऐसे करके। जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं हम, एक्चुअल मीन को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्चुअल मीन फाइंड करते हैं हम। पेपर में आए तो थोड़ा बना के लिख लेना कि हाँ कैसे करते हैं, या फिर इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको अच्छे से लिख देता हूँ, मेहनत आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी फिर। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्चुअल मीन ऑफ सीरीज। कैसे करते हैं, विच इज बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सॉरी सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन में एन। ये तो आपको आता ही है एवरेज निकालना। फिर सेकंड स्टेप लिखते हैं कि यहाँ से डिविएशन फाइंड करते हैं हम, डिविएशन ऑफ ईच आइटम फ्रॉम मीन इज ऑब्जर्व्ड। तो हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, एक्स निकालते हैं हम, एक्स माइनस एक्स बार करके। ये क्या होता है, एक्स माइनस, इसको क्या बोला जाता है, तो ऐसे बोला जाता है एक्स बार। समझे, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हमको कहते हैं डिविएशन निकालना। क्या कहते हैं हम लोग इसको, डिविएशन निकालना। ठीक है, ये नहीं लिख के आ जाना वहाँ पे डिविएशन निकालना, तुम्हारा डिविएशन निकाल देगा एग्जामिनर। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है कि जो हमारा ईच वैल्यू है, ईच वैल्यू ऑफ डिविएशन को हम क्या कर देते हैं इसके बाद, इज स्क्वायर्ड। क्या करते हैं, इज स्क्वायर्ड। स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, हम ये फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करते कहते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हम निकाल रहे हैं। फिर इसका सम, यानी बेसिकली ये स्क्वायर करने के बाद हमने एक स्टेप और मिस कर दिया, यहाँ पे लिखते हैं सम टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ deviations is
ऑब्टेन्ड, ये हम ऑब्टेन करते हैं, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी जो भी लिख रहा हूँ ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि इसको अभी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कर क्या रहा हूँ मैं, जब इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। इसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया जाता है एन से, और देन वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, then we find square root of sigma x square divided by n, इसको हम कहते हैं will be our standard deviation। क्या होगा वो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, इसको कहा जाता है हमारा फाइनल स्टेप स्टैंडर्ड डिविएशन का। सो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। ये आपसे स्टेप पूछे जा सकते हैं, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और आपको सब्जेक्टिव पेपर हुआ इन केस तो वो भी आ सकते हैं। तो ऐसे आप स्टैंडर्ड डिविएशन लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और इसको कैसे लिखा जाता है, हमने जो ये एक्स स्क्वायर था वो कैसे फाइंड करा था, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने जो पहले क्या किया था, ये जो हमने डेविएशंस निकाली थी इसी का हमने बेसिकली स्क्वायर किया था। सो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को। इसको मैंने ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको ओपन कैसे किया, देखो ये जो हमारा एक्स था, मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको। ये जो हमारा एक्स था ये आया था एक्स माइनस एक्स बार करके, और अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यही लिख दिया एक्स माइनस एक्स बार, इसकी स्क्वायर अपॉन में एन, और रूट तो था ही। तो ये दो फॉर्मूले हो गए स्टैंडर्ड डिविएशन के। अभी चलिए इसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, स्टैंडर्ड इसी का एक्चुअल मीन मेथड का, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फॉलोइंग आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स एक क्लास के हैं जिन्होंने ये मार्क्स, इनको हमें इसका कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, और क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा ये देखो, हमने एक्चुअल मीन मेथड से करा था ना, तो अब हम इसी से ही कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। सो यहाँ पे हमको मार्क्स गिवन है, सपोज करो हमें मार्क्स गिवन है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। इसको हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक पूरी, जिससे कि बहुत अच्छे से हमको इसके क्वेश्चन को हम कर सकें। यहाँ से हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ मेरी टेबल्स अच्छी नहीं बनती है। तो अगर कोई इस उम्मीद में आया है कि हमें बहुत अच्छी पक्की पकाई खिचड़ी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप खुद मेहनत करोगे ना, अगर आप खुद से सेम क्वेश्चन मेरे साथ एक बार बना के देख लोगे, और जैसा मैंने कहा था कि रिवीजन इज़ मस्ट, अगर आप रिवीजन भी कर लोगे साथ में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 17 मार्क्स लेने से स्टैट्स में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्टैट्स ना आपको बहुत आगे काम आएगा। आप इवन हायर स्टडीज़ में भी चले जाओगे, स्टैट्स का उपयोग वहाँ पे भी आपको रहेगा। तो ये मत सोचो कि आप इससे बच जाओगे, इसीलिए इसको यहीं सीख लो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख लिया मार्क्स। ठीक है, तो मेरे मार्क्स क्या थे पहले, 12, 8 और 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, वेट, इसको थोड़ी सी हम टेबल को और बड़ा कर लेते हैं। वेट, यस, ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं। ज़्यादा हो गई क्या, नहीं वेट, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। यस, इतनी काफ़ी है ना, नहीं थोड़ी सी और कम कर लेते हैं।
थिंक इतनी में काम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, और इन बच्चों को भी एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि इन बेचारों को भी थोड़ी अपनी इज्जत मिल जाए कि भाई हम नीचे तक जा रहे हैं। चलिए, अच्छे जोक नहीं मार रहा लेकिन काम चलाऊ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख लिया ये 11, ये लिख लिया 6 और ये लिख लिया 1। एक काम करता हूँ, इसको मिटा के ना अच्छे राइटिंग से लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए ज़्यादा। ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ लिख लिया 12 8 12 8 17 13 15 9 18 11 6 और 1, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट स्टेप में हमने बस मार्क्स वार्क्स लिख लिए हैं, जैसा यहाँ पे हमने देखा था। इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप था, हमें डिविएशन फाइंड आउट करना है ना। सेकंड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे डिविएशंस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिविएशंस। अच्छा, डिविएशन फाइंड आउट करने से पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। मीन कैसे निकलता है यहीं पे कर देता हूँ मैं। सिग्मा एक्स, ये आपका हो जाएगा 12 8 20 20 और ये 37 और 3 40 50 50 50 60 65 65 और 9 65 और 9 70 74 78 और 8 और 89 11 6 और 1, टोटल आपका हो जाएगा ये 110। मैंने कैलकुलेशन करने का अच्छा बहाना लगाया, वैसे मुझे पहले से ही पता था बट ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना। फिर यहाँ से आपने n कैलकुलेट किया, ये आपका हो जाएगा 10, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा ये 10 10 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 10। अभी हम यहाँ से इसका डिविएशन फाइंड कर लेते हैं। जो डिविएशन निकलता है वो कैसे निकलता है, x इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा, x माइनस एक्स बार। तो जो मेरा ये x बार है, x बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ। x बार कितना आएगा मेरा, यहाँ सॉल्व नहीं किया अभी हमने। सो हमारा जो x बार आएगा वो कैसे आता है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, यानी 110 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 से 0 कटी तो ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पे जो मेरा ये स्टैंडर्ड डिविएशन का x बार आया, सॉरी मीन आया, वो है 11। अब हमको क्या करना है, x माइनस एक्स बार करना है, यानी कि x वाली वैल्यूज़ में से मीन को माइनस करना है। तो ये 12 में से 11 माइनस करना है, यानी ऐसे करना है, 12 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1, 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -3, 17 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 6। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। ये आया 13 माइनस 11 करके 2, लिख ही देता हूँ, चलो यार आपको भी खुशी मिल जाएगी। 13 माइनस 11 इक्वल्स टू 2, 15 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4, 9 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -2, 18 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 7, 11 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -5, और ये आपका हो गया -1 माइनस 11, -1 नहीं है आई थिंक, वो मैंने गलती से उधर वो लगा दिया है, टिक्के थे वो सिर्फ। सो 1 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -10। ये टिक्के हैं, इसको टिक्के समझना, कहीं माइनस समझ लो। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ से अपना स्क्वायर ऑफ डिविएशन। क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर ऑफ डिविएशंस। कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार की स्क्वायर, यानी कि इसी की वैल्यू को अब हमको स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 है ना, -5। और एक चीज़ याद रखना भाई, स्क्वायर में माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, माइनस माइनस कट हो जाता है, ठीक है। माइनस स्क्वायर हो जाएगा ये
-10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमने निकाल दिए डेविएशंस। अब हमें इसका सम करना है। क्या करना है? सम सिग्मा एक्स स्क्वायर। यही था हमारा लास्ट स्टेप, अगर आपको याद हो तो। और इसका टोटल आ जाएगा 244। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी और मुझे नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, आपको करनी है, समझ गए? भागना नहीं है कैलकुलेशन से। यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। अब हम क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देखा था, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। तो मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 244, और एन कितना है? 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी मेरा एन तो 10 है, एन है मेरा 10, वो मेरी ये तो 11 तो एवरेज थी। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 24.4। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा, ये सब बच्चों को दिक्कत होती है कि ये वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। इसके लिए आपको ऐसी एक टेबल बनानी पड़ती है। कैसी? ऐसी। तो यहाँ पे आपको पहले लिखना पड़ता है 24.4, ऐसे पीछे से ये दो वैल्यूज़ खींचनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो ये बताइएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये हम लोग रूट को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी मैं आपको, जिनको पता है वो, या थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से अभी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो इसका यहाँ पे रूट बना दे, उसी को हमको दोनों जगह लिखना होता है। जैसे इसका नियरेस्ट में आपका 4 × 4 ये हो जाएगा 16। तो हमें एक ऐसी वैल्यू डालनी होती है जो इसके क्लोज में रूट बनाता हो। जैसे 25 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, बट ये 24 है, उससे कम है। यानी हमें एक ऐसा स्क्वायर चाहिए था जो 5 से कम हो और इसके क्लोज हो। तो ये था 16। तो अब यहाँ से माइनस करेंगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 आएगा, और आपका ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 4 हम उतार लेते हैं, ये 8 के साथ हम यहाँ पे 0.4 उतार लेते हैं। और आपका अब यहाँ क्या किया जाता है? इन दोनों को यहाँ पे प्लस करके लिखा जाता है, 4 और 4 8। अब हमको यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू भरनी है जो यहाँ भी भरनी है और यहाँ भी भरनी है। यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ये सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक हमें ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसको कवर कर दे। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जो इस पॉइंट पे इसको कवर कर दे? ये हो जाएगी हमारी 9 रख के देखते हैं हम यहाँ पे। क्या रख के देखते हैं? 9 रख के देखते हैं। नहीं, 9 नहीं आएगा। तो हमको यहाँ पे एक वैल्यू को, ये पॉइंट हम हटा लेते हैं, पॉइंट नहीं रखा जाता है इसमें। हमको एक 0 चाहिए होगा, क्योंकि 84 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट हो जाएगी। जैसे सपोज करो 82 × 2 भी करता हूँ मैं, तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, तो ये तो 84 से ज़्यादा है। तो इवन अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे हमको 2 × 2 4 164, तो वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगी। हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक 0 लगा लेता हूँ, और अब हम देखते हैं, अब हम किस पे काट सकते हैं? 89 × 9 पे काट सकते हैं क्या? 89 × 9, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 80। हाँ, 801 आ गया ना, अभी कट जाएगा ये 801। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी 9। ठीक है, तो ये आ गया। अभी बचा यहाँ से कितना? 39। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये जो 89 है मैंने दोनों तरफ एक ही वैल्यू रखी। क्या रखी? 89 × 9। यानी ये जो दो वैल्यूज़ है ना, यानी वो किस लिए रखी है? एक यहाँ से और एक यहाँ से। हमें इस पॉइंट पे दोनों सेम वैल्यूज़ रखनी है, तभी कैलकुलेशन होगी। तो 9 9 जा 81 और 9 8 जा 72 और 8 80, 801, 39। अभी हम देखो अब क्या करना होता है? इन दोनों को प्लस करना होता है। 89 + 9 कितना हो जाएगा? देखो 89 + 9, 9 और 9 18, और ये हो गया आपका 98। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू रखनी है जो यहाँ पे सेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं? एक 0 लगा लेते हैं, और यहाँ पे अब हम रख के देखते हैं, यहाँ पे हम 2 0 लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट टाइम में 0 लगाई थी, तो यहाँ पे एक हमको डेसिमल लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं, क्या लगाएं 4 रख के देखते हैं। 984 × 4 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 और एक 33, 3 कैरी गई, 9 4 जा 36, 37 38 39, 3936, ये इसमें चले जाएगा 3936,
क्योंकि अगर मैं 985 इंटू 5 रख के देखता हूँ तो 5 5 जो 25, 8 5 जो 40, 42, 4, 9 5 जो 45 और 4 49, 4925 नो ये नहीं आ रहा, हमको छोटी वैल्यू चाहिए। सो ये आ जाएगा, बस इसको आप 2 डिजिट तक करिए तो ये आपका आ जाएगा 4.94। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 4.94। अच्छा, अगर आपको ये वाले में थोड़ा अभी डाउट हुआ हो या अभी नहीं समझ आया अच्छे से तो आप मेरे को अलग से मैसेज करके बताना, कमेंट करके, मैं ये वैल्यूज़ आपको समझा दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई वो आ गई 4.94, बट क्वेश्चन में हमें एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना था। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में मीन। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन था 4.94 और मीन हमारा आया था 11। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ये 110 और 110 इसको काट देते हैं 5 पे और 10 ये 2 पे चले जाएगा। सॉरी, ये मैंने किस में काट दिया, नहीं गलत है, एक सेकेंड रुको, ये 0 पॉइंट हटाया तो 110 आया और इसको काटेंगे हम 2 के टेबल में 5 और ये 10 भी जाएगा 5 पे, ये आपका जाएगा 2 पे, ये जाएगा आपका 4 पे और ये जाएगा 7 पे। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 247 और 55, 55 और ये कितना हो जाएगा 55, 240, 55, ये हमारा हो जाएगा 4.94। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो कम लगा दी, वेट 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 वेट, ये जो पॉइंट था इसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस थी तो ये हमारा ज़ीरो यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा 5 पे और ये हमारा जाएगा 550 पे। तो अब हम इसको करेंगे 550 डिवाइडेड बाय 247, तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, एक और जीरो लगानी पड़ेगी तो यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा जाएगा 550 इंटू 4 पे करके देखते हैं, 4 जीरो जो 0, 5 4 जो 22 कैरी गई, 520 22 2200, 2200, ये हो गया आपका 0.400, 7 में से 0 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और ये हो गया आपका 270। अब हमें एक और चाहिए होगा तो एक ज़ीरो और लगा लेते हैं, 270 को अब हमें करना है 550 इंटू 5 करके देखते हैं, 500, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, 26 27, 275, नहीं नहीं, 50 जो 0, 5 5 जो 25, 2 कैरी गई, 5 जो 25, 26 27, 2750, ऑलमोस्ट क्लोज है। 4 करके देखते हैं, 550 इंटू 4, 40 जो 0, 5 जो 22 कैरी गई, 520, 2200 पे चले जाएगा, 2200 हो जाएगा 44 आएगा, 0 0 7 में 2 गए 5, 500, 550 इंटू 9 करते हैं अब, 9 0 9 5 जो 45, 5 4 कैरी गई, 9 5 जो 45 और 49, 4950, ऑलमोस्ट ये देखो आ गया आपका 4950 है ना। तो ये कितना हो गया 0.449, तो 49 इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकते हैं 0.45। तो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो हो गया 0.45। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अभी हमने एक ही मेथड करा है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अलग अलग वीडियोस में एक एक मेथड और उसके साथ उसका एक सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। तो बिना देर करे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।